बात उनको नहीं करनी चाहिए। इससे तो बहुत विद्वेष फैलता है और मेरे समझते झगड़े कराने की नीयत से ऐसा उन्होंने बयान दिया, मेरा ऐसा मानना है। आपको क्या लगता है कि क्या भूमिका सरकार की होनी चाहिए और इस पर विस्तृत तरीके से आप बताएं, आप बुद्धिजीवी हैं। नहीं, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे भाषण पे ऐसी बातों पर रोक लगानी चाहिए और उनकी मैं तो कहता हूँ उन्हें गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हर्ष, आपको क्या लगता है ये पूरे प्रकरण को कल से आप देख रहे हैं बुलंदशहर में, इसके बाद पथराव भी हो गया, तनाव भी बढ़ा, तो क्या दृष्टिकोण आप रखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हम लोग सनातन संस्कृति से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, लेकिन हमारा धर्म किसी दूसरे धर्म के खिलाफ में बोलना या ऐसी बयानबाजी देना जिससे आपस में लड़ाई झगड़ा हो, उन्माद की भावना फैले, द्वेष फैले, इस भावना का हम समर्थन नहीं करते। उन्होंने जो बयान दिया वो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ ऐसे बयानों को हम लोगों को कंडम करना चाहिए। ऐसे बयान जो हमारे धर्म के लिए सबसे बड़े नुकसानदेह है, क्योंकि हमारे धर्म के ऊपर इस बयान से उंगली उठती है कि उन्होंने बयान दिया, लेकिन वो संतों का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के संत आपसी भाईचारे का बयान देते हैं, सौहार्द का बयान देते हैं, प्रेम का बयान देते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इस प्रकार का बयान देते हैं जिससे आपसी भाईचारे का खंडन हो रहा है, तमाम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ज्ञापन में देख रहा हूँ तमाम शहरों में ज्ञापन दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो दंगों की भावनाएं। मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नाजरीन, आप लोग ठीक ठाक होंगे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। मेरे प्यारे नाजरीन, अभी कुछ दिनों पहले एक पागल, एक दीवाने ने, एक कमीने ने, जिसे नरसिंहानंद कहा जाता है, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की। पूरी दुनिया ने किस तरीके से उस पर मजम्मत भेजी और पूरी दुनिया ने उस नालायक को किस तरीके से जलील और रुस्वा किया, और लोगों ने न जाने कितना बुरा उस नरसिंहानंद को कहा। सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों ने भी उसके बारे में ये कहा कि ये कमीना, ये बदबख्त, ये आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कर रहा है। तो लोगों ने, गैर मुस्लिमों ने भी कहा कि इसे जेल में डालना चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब आगे देखिए, यही नरसिंहानंद मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से बुरा भला कह रहा है और उन्हें किस तरीके से जो है गालियां दे रहा है और कैसे बुरा भला कह रहा है। ये वीडियो आपको क्या लगता है कि क्या भूमिका सरकार की होनी चाहिए और इस पर विस्तृत तरीके से आप बताएं, आप बुद्धिजीवी हैं। नहीं, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे भाषण पे ऐसी बातों पर रोक लगानी चाहिए और उनकी मैं तो कहता हूँ उन्हें गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हर्ष, आपको क्या लगता है ये पूरे प्रकरण को कल से आप देख रहे हैं बुलंदशहर में, इसके बाद पथराव भी हो गया, तनाव भी बढ़ा, तो क्या दृष्टिकोण आप रखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हम लोग सनातन संस्कृति से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, लेकिन हमारा धर्म किसी दूसरे धर्म के खिलाफ में बोलना या ऐसी बयानबाजी देना जिससे आपस में लड़ाई झगड़ा हो, उन्माद की भावना फैले, द्वेष फैले, इस भावना का हम समर्थन नहीं करते। उन्होंने जो बयान दिया वो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ ऐसे बयानों को हम लोगों को कंडम करना चाहिए। ऐसे बयान जो हमारे धर्म के लिए सबसे बड़े नुकसानदेह है, क्योंकि हमारे धर्म के ऊपर इस बयान से उंगली उठती है कि उन्होंने बयान दिया, लेकिन वो संतों का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के संत आपसी भाईचारे का बयान देते हैं, सौहार्द का बयान देते हैं, प्रेम का बयान देते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इस प्रकार का बयान देते हैं जिससे आपसी भाईचारे का खंडन हो रहा है, तमाम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ज्ञापन में देख रहा हूँ तमाम शहरों में ज्ञापन दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो दंगों की भावनाएं या दंगों को भड़काने जैसी भावनाएं तमाम जगह पर लग रही है। अगर ऐसा होगा तो आपसी भाईचारे का नुकसान होगा, प्रेम का नुकसान होगा, सौहार्द का नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि बयान पे जो उन्होंने बयान दिया उस पर कड़ी कार्रवाई हो। पर हम लोग तमाम लोगों की ओर से इसको कंडम करते हैं, ऐसा बयान मान्य नहीं है। क्या लगता है कि एक सोची समझी ये साजिश है या यूं ही है सब कुछ? देखिए, बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत ही बयान दिया गया। और जिस तथाकथित संत ने, तथाकथित मैं इसलिए कहता हूं कि वो संतों का नेतृत्व नहीं करते, जैसा भी साथी ने भी बताया, अहम जब चुनाव चल रहा है एक प्रदेश के अंदर, वहाँ पे दिया गया। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती है, दो आपकी धरती है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन अगर किसी धर्म संप्रदाय के बारे में, उनके धर्मगुरु के बारे में, अगर आप उनके इष्ट के बारे में इस तरीके की बात बोलते हैं तो कहीं ना कहीं अनुचित है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं? हमारा निवेदन है योगी आदित्यनाथ जी से, और निवेदन शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उनको समर्थन उनको प्राप्त है, इसलिए वो बयान दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई करिए, उनको गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए तमाम लोग गुस्से में। और यहाँ पे अगर ये 1857 की क्रांति धरा है, यहाँ पे पहले इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। ऐसे बयान जब कोई व्यक्ति देता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम होता है, क्योंकि धार्मिक भावनाएं लोगों की हाथ होती हैं। भरतलाल जी, आपके संदर्भ में देखते हैं सारा प्रकरण। मैं तो ये कहता हूँ सर कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई, लेकिन ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसे किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर हम किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, हम राजनीति में हैं या राजनीति कर रहे हैं, हम किसी को गलत क्यों बोलें? अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे शब्द बोलें, ये वो होता है। किसी को गलत बोलने से या किसी को गलत कहने से वो नहीं होता। आपने तो गेरवा भी धारण किया हुआ जी, अब वो गेरवाधारी हैं जिन्होंने बोला तो उन्होंने गलत बोला है जी। आपका क्या दृष्टिकोण है? ये है कि उन्हें अगर उन्होंने बोला है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हरियाणा में आज चुनाव थे, उसके दृष्टिगत ये जानबूझ के दिया गया बयान है? हाँ जी, ये अब इनकी कुर्सी डामाडोल है, तो ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। आपको क्या लगता है? सर, ये बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं और बुद्ध ने कहा कि यहाँ पे शांति चाहिए, अहिंसा नहीं चाहिए, इससे तो यहाँ की व्यवस्था बिगड़ेगी। ये बहुत ही गलत हुआ है।
लेकिन इसमें मोदी जी ने खुद कहा था कि हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनकी भावना को भी ठेस पहुंची इस चीज़ से जी। तो उन्हें इस बात पे थोड़ा अमल करना चाहिए, सरकार को आदेश देना चाहिए कि इस पर कार्रवाई हो सकती है सर। जब चुनाव आते हैं, क्या चुनाव जीतने का यही तरीका बचा है? क्या ये पैतरा अब हो गया है? ये चुनावी हथकंडे हैं और क्या, इनसे और कुछ तो कुछ अर्थ निकलता नहीं है। हरियाणा के चुनाव है और चुनाव जो होंगे ये उन्हीं को भटकाने की दिशा में जो बयान दिया है वो ये कदम है उनका। उसी तहत लगता है? उसी के तहत हमें लगता नहीं है, ये है। तो इसमें सरकार की भूमिका आप कहाँ देखते हैं? सरकार की भूमिका, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा, गिरफ्तारी होनी चाहिए ऐसे लोगों की, इनको ऐसे बयानों से बाज आना चाहिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और मैं तो गिरफ्तारी की बात करता हूँ, कार्रवाई तो अपनी जगह, पहले इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। इन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे बयान देने से क्या फर्क पड़ता है। इस बयान को किस संदर्भ में आप देखते हैं? क्या ऐसे बयान चुनाव जीतने की एक गारंटी मान लिया जाए? क्या ये चुनाव को देखकर है या क्या मानते हैं? देखो, वास्तविक रूप से यहाँ के लोगों की जो मानसिकता वो धार्मिक आधार की है और उसका जो लिंक है वो शासन से है। शासन इन्हें छूट देता है, नहीं तो जो भी धार्मिक आधार पर बयान दे रहा है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। वो संवैधानिक दायरे में जो नहीं है, जो संवैधानिक अनुचित है वो अनुचित है, और संवैधानिक उचित है उचित है। धर्म चाहे कोई सा भी हो, वो हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देता है, न कि पीछे हटने की। अगर कोई भी सरस्वती, ये जितने भी हैं सारे के सारे आडंबरवादी हैं, भाई आडंबरवाद फैलाते हैं। मैं खुद भी हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के धार्मिक रूप से किसी को ठेस पहुंचाऊं। जितने भी कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है, जो भी स्टेटमेंट है वो पूर्ण रूप से गलत है। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर वे इनके खिलाफ, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ हम बोल रहे हैं, एक दूसरी बात ये भी है कि जो यहाँ का मुसलमान है वो कोई विदेश से आया हुआ नहीं है, वो सारे के सारे हमारे से कन्वर्ट है। उनके खिलाफ बोलने का मतलब क्या है? और अगर हम धार्मिक आधार पर, अगर ये साधु सन्यासी जी नाम साधु बना करके बैठा रहे हैं, धर्म के हम जिम्मेवार बना रहे हैं, ठेकेदार सब यूज नहीं करने का, अगर ये लोग भी जो है अगर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करेंगे, तो जनता का क्या विश्वास रह जाएगा? कुल मिलाकर पूर्ण रूप से गलत है। इनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। योगी साहब को देखिए, किसी भी धर्म के खिलाफ बयानबाजी, या तो हमें इसकी चीज़ की भाई पूर्ण जानकारी हो, और नहीं तो फिर हमें किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी धर्म गुरु के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। सरकार को इन चीज़ों से बचना चाहिए, और जो चीज़ ऐसी फैलाते हैं लोग, उन पर लगाम लगानी चाहिए। और मैं किसी भी धर्म के समुदाय से भी कहूँगा कि मतलब कानून को अपने हाथ में न लें। दंगा फसाद ये जो है ये चीज़ निकलनी चाहिए। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं, उसके लिए कानून है, अदालत हैं, वकील हैं। कानून अपना काम करेगा, केवल अपनी शिकायत दर्ज कराएं, कानून निष्पक्ष जांच करेगा और निष्पक्ष ही कार्रवाई करेगा। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है भाई, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता हमें संविधान में मिली है। संविधान से बढ़कर अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो संविधान के अंतर्गत हैं। आप और हम भी संविधान के अंतर्गत हैं। हम जो बोल रहे हैं वो भी संविधान के अंतर्गत है। जो भी हमारे देश में किसी भी डिपार्टमेंट से संविधान में वो संविधान के दायरे में है। इसलिए संविधान से बाहर हम साधु होने के बाद अब सब क्यों कह रहे हैं? किसी की भावनाओं को धार्मिक आधार पर ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? जब हमें ये भी पता है कि वो भी, अब आप देखिए किसी भी गली मोहल्ले में चले जाओ, वहाँ हर समाज के लोग मिलेंगे। अगर शादी ब्याह की बात ना हो तो धर्म की कहीं जरूरत नहीं पड़ती किसी को, शादी ब्याह में ही हमें जरूरत पड़ती है। अब ये हमारे देश में लोग एक साथ मिलकर जीना चाहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? जो हमारे ऊपर जो कुछ राजनीतिक लोग, जिन्हें मैं उन्हें सामाजिक तत्व भी कहूँगा, वे लोग बैठे हुए हैं, वे बिना वजह के धार्मिक उन्माद फैलाने काम करते हैं ताकि उनका अपना राजनीतिक उल्लू सीधा हो सके। इनके खिलाफ मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, योगी आदित्यनाथ जी से, इनके खिलाफ धार्मिक आधार पर अगर कोई उन्माद फैला रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी कार्रवाई के दायरे में आने चाहिए, क्योंकि इन्हें कोई धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाने का या कोई अभद्र भाषा यूज करने को सर्टिफिकेट नहीं मिल गया। अगर कोई हमारे यहाँ साधु है तो साधु होने का मतलब आप रिकॉर्ड निकाल के देखो। ये बाद में सरस्वती लगा रहे हैं, महाराज लगा रहे हैं। आप बताओ ये कहेंगे राजा महाराजा रहे हैं क्या? ये इनके पुराने अगर रिकॉर्ड निकाल लोगे, कोई इनमें से चोर मिलेगा, कोई कुछ मिलेगा, कोई कुछ। बैकग्राउंड अगर देखोगे, मेरा अपना अनुमान है, मैं निश्चित नहीं करा, मेरा अपना अनुमान है, इनका बैकडोर बहुत डाउन मिलेगी और सोशल वर्क से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इनके खिलाफ मैं तो आपसे भी चाहूंगा, आप इसमें प्रयास करें, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको आपके संदर्भ में देखते हैं इस बयान? देखो, इलेक्शन नज़दीक है तो हीट ऑफ द मोमेंट लाजमी है। कभी भी इलेक्शन के नज़दीक कुछ भी जो है, कोई भी पॉलिटिकल स्टंट कुछ भी आता है तो उसमें मैं अनुरोध यही करूँगा कि जो आम पब्लिक है वो उसमें इन्फ्लुएंस ना हो। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, सोसाइटी में बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तब भी मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि उन लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए कि प्रशासन और या योगी प्रशासन या मोदी प्रशासन को उसमें कंट्रोल करके जो है सिचुएशन को जो है ऐसे संभालना चाहिए कि सब लोगों को जो है जीने का हक हैगा। एक ही धर्म के लोगों का यहाँ पे जो है ना शुरू से मैं काफ़ी मतलब सालों से इतिहास रहा है कि काफ़ी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, और इतने धर्म है यहाँ पे जो है, इतने धर्म के बावजूद भी आज ये जो है ना पूरा एकजुट होकर के हिंदुस्तान यहाँ रह रहेगा। ये जरूर बोलूँगा कि एजुकेशन के नाम पे आप जो है एक चीज़ कह सकते हो कि एजुकेशन जो है ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में सबका डेवलपमेंट का एक अग्रसर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इसको जो है धर्म की आड़ में देखोगे तो धर्म की आड़ में नहीं देखना चाहिए। इसको एकजुट तरीके से ये देखना चाहिए कि अगर डेवलपमेंट। इस दोस्तों, प्यारे साथियों, आप लोगों ने ये वीडियो मुकम्मल सुन ली होगी। उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो सुन चुके होंगे मुकम्मल। प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों ने देख लिया कि ये किस तरीके से योगी आदित्यनाथ
जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्हें किस तरीके से बुरा भला कह रहा है। तो ऐसे पागल का इलाज सिर्फ कैद खाना है या पागल खाना है। ऐसे दीवाने को पागल खाने में या कैद खाने में डाल देना चाहिए, जिसकी नज़र में किसी की वक़्त नहीं। कभी मुख्यमंत्री को गाली दे देता है, कभी केंद्र मंत्री को गाली दे देता है, कभी किसी पढ़े लिखे को गाली दे देता है, कभी किसी को गाली दे देता है। इसके दिल में जो आता है, जिसका चाहता है ये पागल उसको गाली देता चला जाता है। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हमारे प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़कर जेल के अंदर डालें, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें, ताकि कभी किसी दूसरे की हिम्मत ना हो इस तरीके से करने की। ऐसे लोगों पर पाबंदी लगना चाहिए। और जी एक बात और बताते चलूँ कि योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उस पर कानून बनना चाहिए, उन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए कि जो लोग पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी क्या करते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों ने देखी होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें।